आगे बढ़ेंगे। सिंगूर प्लांट जमीन विवाद मामले में ममता बनर्जी सरकार को झटका लगा। टाटा मोटर्स ने पश्चिम बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ दायर एक याचिका के मामले में जीत हासिल कर ली। इसके बाद अब पश्चिम बंगाल सरकार टाटा मोटर्स को 765 करोड़ 78 लाख रुपए चुकाएगी, वो भी 11% ब्याज के साथ। आखिर क्या है पूरा विवाद, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को बड़ा झटका। सिंगूर प्लांट जमीन विवाद में टाटा मोटर्स के हक में फैसला। टाटा मोटर्स को 765 करोड़ 78 लाख रुपए चुकाएगी ममता सरकार। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। टाटा मोटर्स ने सिंगूर प्लांट जमीन विवाद मामले में जीत हासिल कर ली है। अब पश्चिम बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को कुल 765 करोड़ 78 लाख रुपए टाटा मोटर्स को 11% ब्याज के साथ चुकाने होंगे। इस विवादित मामले को 3 सदस्यों की आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने सुना और टाटा मोटर्स के पक्ष में फैसला देते हुए मामले को समाप्त कर दिया। हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि आखिर सिंगूर प्लांट जमीन विवाद है क्या। साल 2000 में सिंगूर में 1000 एकड़ जमीन अधिग्रहण की योजना का ऐलान किया गया। स्थानीय लोगों को रोजगार देने और इकोनॉमी को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया। उस वक्त पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार थी। योजना के तहत टाटा मोटर्स को नैनो प्रोजेक्ट के लिए सिंगूर में जमीन दी गई। सरकार की योजना का स्थानीय लोगों और नेताओं ने विरोध किया। लोगों के गुस्से को भुनाते हुए ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल की। ममता बनर्जी ने सत्ता में आते ही कानून बनाकर जमीन किसानों को लौटाने का फैसला किया। सिंगूर के करीब 1000 एकड़ जमीन 13,000 किसानों को लौटाने का फैसला किया गया। ममता बनर्जी ने सिंगूर प्लांट जमीन विवाद के मुद्दे पर राजनीति करते हुए इस मुद्दे को जमकर भुनाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वाम मोर्चा की सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। ममता बनर्जी ने कुर्सी संभालते हुए जनता से के वादे को निभाया और कानून बनाकर टाटा मोटर्स से जमीन लेकर वापस किसानों के हवाले कर दी। ममता सरकार के इस फैसले के खिलाफ टाटा मोटर्स ने कोर्ट का रुख किया। टाटा मोटर्स ने साल 2011 में ममता सरकार के फैसले को चुनौती दी। जून 2012 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सिंगूर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया। भूमि पट्टा समझौते के तहत जमीन टाटा कंपनी को लौटाने का आदेश दिया गया। फैसले के बावजूद टाटा मोटर्स को जमीन पर कब्जा वापस नहीं मिला। प्रदेश सरकार ने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की। अगस्त 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने नैनो परियोजना के भूमि अधिग्रहण को अवैध घोषित किया। जमीन के मालिकों को जमीन वापस लौटाने के निर्देश दिए गए। टाटा मोटर्स ने जमीन के लीज समझौते के एक क्लॉज का हवाला देकर क्षतिपूर्ति की मांग की। करीब 7 साल बाद टाटा मोटर्स के हक में फैसला आया है। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद टाटा मोटर्स ने केस जीत लिया है। ट्रिब्यूनल ने इसके साथ ही मामले में आए खर्च के लिए 1 करोड़ रुपए अलग से चुकाने का आदेश भी दिया है। सिंगूर मामला देश भर में जमीन अधिग्रहण और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक बड़े केस के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।